नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा जो विषय है वो है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन भाग दो। ओके, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन भाग दो। भाग एक में हमने पढ़ा था कि अगर गंगा के मैदान से उत्तर की तरफ ट्रांस हिमालय तक जाएं तो उत्तराखंड को 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है भौगोलिक आधार पर। तो सबसे पहले क्या था? गंगा का मैदान, ठीक है, यानी कि गंगा के आसपास का क्षेत्र जो प्लेन हो चुका है, उपजाऊ क्षेत्र। गंगा के मैदान के बाद क्या आएगा? बोलिए, आप रिप्लाई कीजिए। यस, क्या आएगा? क्या आएगा बताइए। यस, तराई क्षेत्र, नमी वाला क्षेत्र। उसके बाद क्या आएगा? यस, भाबर क्षेत्र। वेरी गुड, भाबर क्षेत्र यानी कि पत्थर वाला, जहां बड़े बड़े पत्थर आकर रुक गए। भाबर क्षेत्र के बाद क्या आएगा? यस, शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक के बाद दून या चौरस घाटियां, और उसके बाद लघु या मध्य हिमालय। और मैं बार बार बताया मैंने आपको कि जो शिवालिक हिमालय है या शिवालिक क्षेत्र है वो लघु या मध्य हिमालय से घाटियों के द्वारा अलग, मतलब अलग हो रखा है, पृथक हो रखा है। ओके, इसके बाद क्या आएगा? मध्य या लघु के बाद वृहत हिमालय। वृहत हिमालय मतलब जहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, ठीक है ना। कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट, सारी चोटियाँ किस पर है? उसी पर है, वृहत हिमालय पर। उसके बाद आएगा ट्रांस हिमालय। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे शिवालिक क्षेत्र और ये दून, ठीक है। तो एक साथ सारा नहीं पढ़ रहे, खोज पोच हो जाएगा, मैंने पहले बताया था। आराम आराम से पढ़ते हैं, समझ समझ कर पढ़ते हैं। दोबारा एक बार आप इसमें थोड़ा समय दे देंगे तो दोबारा आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, शिवालिक जो क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र किसके बाद आएगा? गंगा का मैदान, उसके बाद क्या है? तराई, और तराई के बाद भाबर। भाबर तक हम पढ़ चुके हैं। और भाबर के बाद क्या आएगा? यस, शिवालिक क्षेत्र। इसको प्राचीन भाषा में इसको कह सकते हैं, प्राचीन काल में इसको बोलते थे मैनाक। क्या बोलते थे? मैनाक। इंपॉर्टेंट है क्या? मैनाक। इसको बोलते शिवालिक, शिव जमा आलिक, यानी कि शिव की भोहे। क्या बोलते हैं? शिव की भोहे। इसको 1.25 लाख का अपभ्रंश भी बोला गया है। क्या बोला गया है? यस, 1.25 लाख का अपभ्रंश। क्या बोला गया है? 1.25 लाख का अपभ्रंश भी बोला गया है। ओके, और इसको जम्मू पहाड़ियाँ, जम्मू में इसको जम्मू पहाड़ियाँ बोला गया है। और अगर अरुणाचल में जाएं, अरुणाचल तक जा रही हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसे दक्षिण की तरफ टर्न हो रही है, उसके बाद इसको क्या बोला गया? अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। कौन सी? डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। एक्चुअल में ये पूरी शिवालिक पहाड़ी थी, लेकिन नदियों ने क्या है, इनको काट दिया, इसलिए इनके अलग अलग नाम रख दिए गए। डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी। इसको हिमालय का पाद भी बोलते हैं, बिल्कुल क्योंकि लास्ट में है। और इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। भाई ये क्या हो गया? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय मतलब, ठीक है जी, यानी कि अगर आप शिवालिक को देखें तो शिवालिक ऐसे आएगा, ये शिवालिक आएगा, ये सॉरी शिवालिक ये वाला आएगा, यानी कि बाह्य हिमालय। ये क्या है? बाह्य हिमालय, बाहर की तरफ आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाह्य हिमालय, शिवालिक को। ओके, और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं जीवाश्म। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म, यानी कि जीवों के अवशेष कह सकते हैं, या उनसे बने जो भी पदार्थ हैं या जो भी तत्व हैं, ठीक है ना, यानी कि परतों से बना हुआ है, परत। जीवाश्म, बीच में क्या है? जीवाश्म इनके मिलते हैं, क्योंकि नए पहाड़ हैं ये। क्या है? युवा पहाड़ है, नए पहाड़ है। अब इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, 700 से लेकर 1200 मीटर तक है। 700 से 1200 मीटर तक। हालांकि और उसकी ये लघु या मध्य हिमालय की जाती है 4500 तक, ठीक है। ऐसे हाइट बढ़ जाएगी, वृहत हिमालय में भी और बढ़ जाएगी। तो इसकी जो हाइट है 700 से 1200 मीटर तक इसकी हाइट है। और इसमें 7 जिले कवर करते हैं इसको। 7 जिलों में ये फैला हुआ है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। 7 जिलों में फैला हुआ है। देखिए, हमने उत्तराखंड का मैप पढ़ा था, तो आप एक बार थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए, ठीक है। हमने जिले पढ़े थे, ये कौन सा जिला था? उत्तर की तरफ तिब्बत से सीमा बनाने वाले 3 जिले, फटाफट बता दीजिए। यस, पिथौरागढ़, चमोली, यस। ये वाला कौन सा था? यस, उत्तर काशी। वेरी गुड। उसके बाद हिमाचल से सीमा बनाने वाले 2, फटाफट। यस,
उत्तरकाशी देहरादून। उसके बाद यूपी से सीमा बनाने वाले, यस, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल। कौन सा, यस 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 यस, ये कौन सा है, नैनीताल, वेरी गुड, नैनीताल भी सीमा बनाता है। उसके बाद ये कौन सा था, उधम सिंह नगर, ओके, उधम सिंह नगर, तो यूपी से सीमा बनाने वाले, ओके। और ये नेपाल से चंपावत। अब 4 जिले कौन से थे जो लैंड लॉक्ड थे, तो उत्तरकाशी के नीचे 2, चमोली के नीचे 2। उत्तरकाशी के नीचे 2 फटाफट बता दीजिए, यस, टीजी, टिहरी गढ़वाल, यस, रुद्रप्रयाग। ये वाला कौन सा है, यस, अल्मोड़ा, और ये है बागेश्वर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये 5 जिलों में फैला हुआ है, तो देखिए अगर आप हरिद्वार और देहरादून के लोगों को तो आराम से समझ में आ जाएगा, जो जिस क्षेत्र में रह रहा है या आवागमन ज़्यादा है, तो देहरादून में तो सभी आते ही हैं लगभग, तो आपको समझ में आ जाएगा, व्यवहारिक रूप से समझ में आएगा, रटने की जरूरत ही पड़ेगी। देखिए हरिद्वार की से अगर हरिद्वार से देहरादून की तरफ जाएं तो आपको बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं हरिद्वार में। राजा जी नेशनल पार्क जो पहाड़ी है पूरा का पूरा, कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, देहरादून के दक्षिणी भाग में, हरिद्वार के उत्तरी भाग में। इसके बाद तो हरिद्वार क्या हो जाएगा, प्लेन में आ जाएगा, ओके। देहरादून के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, हरिद्वार के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, और टिहरी गढ़वाल के दक्षिण में, और पौड़ी गढ़वाल के मध्य में। आप ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, पौड़ी गढ़वाल के मध्य में। उसके बाद अल्मोड़ा के कहाँ जाएगा, दक्षिण में, और अल्मोड़ा का दक्षिण। उसके बाद नैनीताल का मध्य, और नैनीताल का मध्य और अल्मोड़ा का ये दक्षिण फिर जा रहा है चंपावत के दक्षिण में। तो अल्मोड़ा के दक्षिण, चंपावत के दक्षिण और नैनीताल के मध्य से। तो कुल मिलाकर ये गुजरता है 7 जिलों से, लिखा हुआ ये रहा, 7 जिलों से, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर। तो 7 जिलों से, ये 7 जिलों में ये फैला हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण कहते हैं मायोसीन से प्लाइस्टोसीन युग के बीच हुआ था, मायोसीन से प्लाइस्टोसीन। और मायोसीन भी, जब मायोसीन निम्न मायोसीन से मध्य प्लाइस्टोसीन के बीच हुआ, निम्न मायोसीन से मध्य प्लाइस्टोसीन के बीच इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। और इसकी जो समय है, इसका समय 2.25 लाख करोड़, ऐसे याद कर लीजिए आप साधारण शब्दों में, 2.25 लाख करोड़ से वर्ष से लेकर 3 लाख करोड़ वर्ष, 2.25 लाख करोड़ वर्ष से लेकर 3 लाख करोड़ वर्ष का समय इसमें लगा, ठीक है। 2.25 लाख करोड़ वर्ष से पहले, 2.25 लाख करोड़ से और 3 लाख करोड़ के बीच इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ इस समय, ओके। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर है, 10 से 20 किलोमीटर है, बहुत चौड़ा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर भी है। 10 से 20 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, 50 किलोमीटर तक भी इसकी चौड़ाई है। इसकी जो जलवायु है वो गर्म और आर्द्र, वर्षा बढ़िया होती है, क्योंकि जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, वो कहाँ तक जाता है, यस, शिवालिक श्रेणियों से टकराता है। और यहाँ वर्षा होती है 200 से 250 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट है। और ये शिवालिक को अलग अलग क्षेत्रों में, वैसे तो बहुत सारी नदियों ने काटा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो काटा है, हरिद्वार में इसको काट रही है गंगा नदी, देहरादून में काट रही है इसको यमुना नदी, ठीक है ना, कालसी के पास से जा रही है ना, देहरादून में यमुना। पीजी यानी कि पौड़ी गढ़वाल में इसको काट रही है पश्चिमी गंगा, पश्चिमी गंगा कहाँ से निकल रही है बताइए जरा, हमने पढ़ा था पश्चिमी गंगा, यस, वेरी गुड, दूधा तोली धार से, ओके, दूधा तोली धार से निकल रही है, ओके। दूधा तोली धार कितने जिलों में फैला हुआ है, फटाफट बता दीजिए, यस, लोकेशन बताइए दूधा तोली धार की, कहाँ, यस, ये वाली लोकेशन थी दूधा तोली धार की, ये वाली। तो पौड़ी गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, यहाँ से निकल रही है, ओके।
उसके बाद है नैनीताल। नैनीताल में इसको भकरा, कोसी, नंधौर, भकरा, कोसी, नंधौर, कौन सी आप भी बोलिए, एक बार रिप्लाई कीजिए। भकरा, कोसी, नंधौर नदी इसको काट रही है। ओके, तो ये हमारा हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो जो हिमालय का ये जलवायु गर्म आर्द्र है और तराई तो है ही, तो इसके जो यानी कि शिवालिक का जो पाद है वो थोड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। क्या है? उपजाऊ क्षेत्र, आप इसको थोड़ा कह सकते हैं। और अगर हम देहरादून की तरफ चलेंगे, देहरादून थोड़ा सा चौरस आ जाएगा, दून, तो वो क्या होगा? और ज़्यादा उपजाऊ होगा, क्योंकि भूमि क्या हो गई? प्लेन। 200 से 250 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, पानी भरपूर है यहाँ। और राजेश नेशनल पार्क जैसे मैंने बताया, वन है, बढ़िया वन है यहाँ पर। और यहाँ जो चट्टानें मिलती हैं, ये मिलती हैं डोलोमाइट चट्टान। कौन सी? डोलोमाइट चट्टानें जो मिलती हैं, डोलोमाइट चट्टान मतलब चूने वाली चट्टान आप इसको कह सकते हैं। इसका यूज करते हैं सीमेंट उद्योग में। किसमें? चूने का उपयोग सीमेंट उद्योग में। तो डोलोमाइट की जो चट्टानें हैं वो देहरादून में हैं, और ये है मंदारसू, बाड़कोट, ऋषिकेश। मंदारसू, बाड़कोट, ऋषिकेश। एक बार रिप्लाई कीजिए, डोलोमाइट की चट्टानें कहाँ हैं? शिवालिक में। यस, मंदारसू, बाड़कोट, ऋषिकेश। मंदारसू, बाड़कोट, ऋषिकेश। इसके अलावा, डोलोमाइट के अलावा यहाँ बालू भी मिलेगी, बालू तो मिलेगी, ठीक है। संगमरमर भी है यहाँ पर। संगमरमर है, जिप्सम है और फास्फेटिक शैल है। संगमरमर है, जिप्सम है, फास्फेटिक शैल है। संगमरमर, जिप्सम, फास्फेटिक शैल भी यहाँ पर है। और अगर वृक्षों की बात करें, वनों की बात करें, तो उत्तर की तरफ जो है, जैसे गर्म और आर्द्र जलवायु है तो वन तो बढ़िया है यहाँ पर। उत्तर की तरफ करें तो उत्तर में कौन से मिलेंगे आपको? उत्तर में अगर आपने प्रैक्टिकली भी अगर आपने देखा होगा, कौन से वृक्ष? चीड़ के वृक्ष हैं, चीड़ है, ठीक है। अगर आप देहरादून में और ऊंचाई पर जाएं तो आपको चीड़ मिलेंगे। देहरादून में बहुत सारे चीड़ मिल जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो देवदार मिलेंगे। चीड़, देवदार, साल भी मिलेगा, साल भी मिलेगा। सागौन नीचे मिलता है, सागौन हरिद्वार में सागौन मिल जाएगा आपको, बहुत मिल जाएगा सागौन। चीड़, देवदार ऊपर की तरफ ऊंचाई में है यहाँ, चीड़, देवदार, ठीक है। चीड़ देहरादून तक पहुंच गए तो चीड़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चीड़, देवदार, साल, शीशम, बुरांस और बांस। भाई बुरांस क्या है? यस, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बुरांस। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बुरांस। और बुरांस से क्या है? बुरांस का जूस भी निकालते हैं, ठीक है, और बहुत ही पौष्टिक होता है। तो बुरांस का जो है, बुरांस राष्ट्रीय, राजकीय, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, राजकीय बुरांस। ओके, ये तो जो बुरांस के वृक्ष मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? यस, यहीं पर मिलते हैं। चीड़, देवदार, जौनसार में अगर आप चक्रौता की तरफ जाएंगे या शिवालिक में कहीं भी ऊंचाई पर जाएंगे तो बुरांस के आपको मिल जाएंगे। चीड़, देवदार, साल, शीशम, बुरांस और बांस। अब दक्षिण नीचे की तरफ आए तो नीचे आपको मिलेगा आंवला, बढ़िया, सागौन बहुत बढ़िया मिलेगा, और सेमल। आंवला, सागौन, सेमल। नॉर्मली ये जो वृक्ष होते हैं प्लेन में होते हैं। ये क्या है? प्लेन में। आंवला, सागौन और सेमल। कौन से? आंवला, सागौन और सेमल। अब बढ़ते हैं दून। शिवालिक के बाद क्या आएगा? दून। दरअसल दून क्या है? जैसे पहले मैंने बताया, शिवालिक के उत्तर में और लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में। शिवालिक, ये शिवालिक लिखा जाएगा यहां पर, यस। शिवालिक के उत्तर में और मध्य हिमालय के दक्षिण में चौरस घाटियां हैं। चौरस घाटियां हैं यानी कि प्लेन क्षेत्र है और उठा हुआ है। प्लेन क्षेत्र है और वो क्या है? उठा हुआ है। ये समझ लीजिए 750 मीटर के आसपास तक उठा हुआ है, ठीक है। 750 मीटर, 350 से 750 तक है। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 24 से लेकर 32 के आसपास तक है। जैसे हमारा देहरादून,
सबसे बढ़िया या सबसे बड़ा जो हमारा ये है दून, कौन सा है, देहरादून। तो इसकी चौड़ाई 24 किलोमीटर है और 24 से 32 तक है, और इसकी जो लंबाई है 75 किलोमीटर तक है। कितनी? 75 किलोमीटर तक। ओके। और ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे वर्षा बढ़िया है, नमी है, और चूंकि प्लेन क्षेत्र है तो ये कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर की जाती है गहन कृषि। क्या की जाती है? गहन कृषि की जाती है। और जो क्षेत्र उपजाऊ होगा, प्लेन होगा, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा जनसंख्या इसलिए इसी क्षेत्र में निवास करती है। और जो हमारे महत्वपूर्ण दून है, उत्तराखंड के, वो है हमारे जैसे हर की दून उत्तरकाशी। उसके बाद कोठारी और चोखम टिहरी गढ़वाल। कोठारी और चोखम दून का है टिहरी गढ़वाल। कोठारी और चोखम टिहरी गढ़वाल। हर की दून का है उत्तरकाशी। कोठारी चोखम टिहरी गढ़वाल। और पाटली और सोना दून, देखिए यहाँ है पाटली और सोना दून के लोकेशन यहाँ है, ये वाले एरिया में। तो ये पड़ेगा नैनीताल में। पटली भी कहीं लिखा है, पाटली या सोना दून ये है यहाँ पर नैनीताल में। और एक और है यहाँ पर कोटा दून भी कहाँ है? यस, नैनीताल में। कोटा दून भी कहाँ है? नैनीताल में। इसके अलावा पछवा पूर्वी चिंदी, कौन से दून है? पछवा पूर्वी और चिंदी, कौन से दून है? रिप्लाई कीजिए। यस, पछवा पूर्वी और चिंदी। ओके। तो ये हो गया आपका शिवालिक क्षेत्र के बारे में मुख्य डिटेल। इस पर आप एक डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये समझ लिया, एक बार और रिवीजन करते हैं। देखिए, शिवालिक के नाम क्या क्या हैं जरा बता दीजिए फटाफट। यस, मैनाक बोलते हैं। शिवालिक, यस, शिवालिक की, शिव जी की भोएं। यस, और क्या बोलते हैं? यस बोलिए फटाफट। 1.25 लाख का अपभ्रंश। अरुणाचल में इसकी पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? यस, कौन सी? यस, मिशमी, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। कौन सी? डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। जम्मू में क्या बोलते हैं? जम्मू पहाड़ियाँ बोलते हैं। ओके, जम्मू में क्या बोलते हैं? जम्मू पहाड़ियाँ बोलते हैं। वर्षा कितनी होती है यहाँ? यस, 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा। जंगल है बढ़िया, फर्स्ट क्लास यहाँ पर। इसीलिए निर्माण कब हुआ? मायोसीन से प्लाइस्टोसीन के बीच में इसका निर्माण हुआ। और मौसम बहुत ही सुहावना रहता है यहाँ। ठीक है, मौसम क्या है? बहुत ही बढ़िया रहता है, सुहावना रहता है गर्मियों में। और जो ऊपर की तरफ कौन कौन से वृक्ष हैं बोल दीजिए फटाफट एक बार। यस, चीड़, देवदार, साल, बुरांस, ठीक है, और क्या है? बांस और शीशम भी। और प्लेन में क्या मिलेंगे? आंवला, सागौन और सेमल। गहरी घाटियां पाई जाती है। और इसको क्या बोलते हैं? बाह्य हिमालय। बाह्य क्यों मिलते हैं आपको बता दिया। देखिए, रेडियस, तो रेडियस अगर बनाए तो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है जी, रेडियस बनाए तो बाहर की तरफ आएगा, इसलिए इसको बाह्य हिमालय का पाद भी इसको बोलते हैं। और डोलोमाइट चट्टानें बता दीजिए फटाफट कहाँ है। यस, मंदारसू, बाड़कोट, ऋषिकेश। और क्या मिलते हैं? घाटियाँ, जैसे हमारी दून घाटी। ये चौड़ाई वगैरह, लंबाई चौड़ाई इसकी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 24 से 32 तक, और लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर तक। ओके, चौरस है। हर की दून कहाँ है बता दीजिए फटाफट। यस, उत्तरकाशी। उसके बाद हर की दून के बाद है एक सोना दून, पाटली दून, नैनीताल, कोटा दून, नैनीताल, वेरी गुड। और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में कौन सी थी? कोठारी और चोखम। कोठारी और चोखम कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। ओके, तो और पछवा पूर्वी चिंदी भी यहीं पर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए, आप इस वीडियो को एक बार आप इसको देखना, और फिर देखने के बाद 1 या 2 बार देखिए आप इसको, और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, तो एकदम सॉलिड बढ़िया बन जाएगा, एकदम सॉलिड फर्स्ट क्लास। तो फटाफट क्वेश्चन लिखिए। ये लिखिए, शिवालिक का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है? यस, शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है? बाह्य हिमालय किस हिमालय को कहा जाता है?
बाह्य हिमालय किस हिमालय को कहा जाता है? शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? यस, पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? और शिवालिक क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। और इस क्षेत्र का निर्माण, शिवालिक क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ? शिवालिक क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ? शिवालिक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों के नाम बताइए। यस। हरकी दून किस जिले में है? सोनादून, पाटलीदून, कोटादून किस जिले में है? कोठारी और चोखमदून किस जिले में है? यस। और शिवालिक जो पहाड़ियां हैं उत्तराखंड के कितने जिलों में अवस्थित हैं? कितने जिलों में अवस्थित हैं? ओके, तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो रिमेनिंग है वो अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं। इसके बाद आएगा कौन सा? लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।